Sabhay Jan ko Ram Ram ji. I am Megha Mishra and you are watching me at my channel CBSE Updates, where I give you all the updates and all the notifications and circulars of CBSE at the earliest, whether it is a CBSE school vacancy or any teachers training or quiz answers of teachers training or any national or international competition. At our channel you get all the updates at the earliest. So let us अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज अपडेट। हमारी जो आज की अपडेट है वो किसी सर्कुलर को लेकर जी हाँ बिल्कुल नहीं है, पर ये एक अगेन ये एक जो है डिमांड की गई वीडियो है, जिसमें मुझसे एक न्यू जो प्रिंसिपल बनी हुई थी उन्होंने मुझसे एक क्वेरी की थी कि मैम मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि फिज़िकल एजुकेशन और आर्ट जो होते हैं उनके मार्क्स हम कैसे बच्चों के अपलोड करें, कैसे हम बच्चों के जो क्लास 10 या 12 में जो बच्चे होते हैं उनके फिज़िकल एजुकेशन और आर्ट के मार्क्स जो हैं वो कैसे अपलोड करेंगे, और अपलोड जो है अगर नहीं करेंगे तो किस तरीके से जो है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, रिपोर्ट कार्ड में कैसे रिफ्लेक्ट होंगे मार्क्स। तो देखिए इन सारे सॉल्यूशंस का मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसमें मैं आपको पूरा पूरा बताऊंगी कि आपको सब्जेक्ट इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं उनको कैसे भरना है। फिजिकल एजुकेशन और आर्ट इसके बारे में भी हम बात करेंगे, स्कूल के हिस्से में कितने नंबर हैं इस पर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बच्चों के जो नंबर हैं उनको आखिरकार में अपलोड करेगा कौन और करता कैसे है। सो दैट भले ही ये बहुत सारे टीचर्स के लिए ऐसा हो कि हाँ भाई मतलब हमारे स्कूल के जो हाथ में है वही सिर्फ हमें जानना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कितने स्कूल के हाथ में हैं और कितने आपको सीबीएसई बोर्ड कर अलॉट करता है और किस प्रकार से करता है। तो चलिए आज हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो, ये एफर्ट अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट सभी टीचर्स और जितने भी स्कूल मैनेजमेंट हैं वो मेरे इस वीडियो से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। तो चलिए चलते हैं, विदाउट गेटिंग डिलेड लेट अस मूव टू आवर टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ तो ये कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो आप ये सोचें कि भाई ये हमें आती नहीं है तो हम इसको कर नहीं पाएंगे, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। जैसे कि जो मेरे पास क्वेश्चन आया था, जो मेरे पास क्वेरी आई थी, वो ये थी कि मैम फिजिकल एजुकेशन और आर्ट के मार्क्स जो हैं वो कैसे अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद हम चलेंगे कि सब्जेक्ट असेसमेंट के कैसे मार्क्स किए जाते हैं। पहले मैं आपको मार्क्स का अलॉटमेंट बताती हूँ। देखिए जितने भी जो टोटल मार्क्स रखे जाते हैं बच्चों के बोर्ड के पेपर में, उसमें दो तरीके के, पहली बात तो सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं इंटरनल असेसमेंट सब्जेक्ट्स और एक होते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बाहर से एक्सटर्नल को बुलाएं और उससे जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है दिलवाएं। आप खुद से भी बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, एक हो गया आपके एक्सटर्नल असेसमेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें हो गया आपके कुछ ऐसे जिनके लिए आपको एक्सटर्नल बाहर से बुलाना ही होता है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया। तो ये हो गए आपके एक्सटर्नल असेसमेंट सब्जेक्ट्स। तो इतना आपने समझ ही लिया होगा। अब हम चलते हैं कि भाई मैम ये तो आपने बता दिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट्स क्या होते हैं। अब फिजिकल और एजुकेशन और आर्ट की भी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए फिजिकल एजुकेशन और आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट क्लास 10th के मामले में अगर हम इन दो सब्जेक्ट्स को देखें तो इनके मार्क्स भी स्कूल के हाथ में नहीं होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे स्कूल्स जो होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन और आर्ट दोनों में 50-50 मार्क्स का पेपर लेते हैं, जस्ट टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स। पहले हम क्लास 10 की बात कर रहे हैं, अगेन मैं एक हाईलाइट बता देती हूँ आपको, जस्ट टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स सो दैट वो आगे जाके अगर उस फील्ड में बढ़े तो उन्हें पता हो वो चीज़ें। ठीक है, तो ये एक तरीके से उनके सब्जेक्ट्स हैं ज़रूर, पर इससे उनकी क्लास 10 की ग्रेड में
कोई भी असर नहीं पड़ता है। हाँ, ये आपके स्कूल का आपके लिए बहुत अच्छा प्रिविलेज है अगर आपके स्कूल वाले फिजिकल और आर्ट का भी पेपर करा रहे हैं। दैट मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर योर फ्यूचर, कि आगे जाके अगर आप फिजिकल ले रहे हैं, अगर आप 11th-12th में ही आर्ट चूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है। दैट्स इट। क्लास 10th में फिजिकल और आर्ट से कोई भी बच्चे के मार्क्स पर कोई भी जो है असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें जो 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपके काउंट होते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है मैम, फिजिकल और आर्ट के फिर तो हमको मार्क्स देने हैं या नहीं देने हैं? देने हैं तो कहाँ देने हैं? देखिए, अब आपने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोटिस की होगी कि जो सीबीएसई का रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें आपको फिजिकल के, आर्ट के, वर्क एजुकेशन के, हेल्थ एजुकेशन के, इन सब के मार्क्स आपको ग्रेड वाइज में मिलते हैं। तब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये बताइए कि जब हम लोग मार्क्स ही नहीं देते हैं, जब स्कूल मार्क्स ही नहीं देगा, क्लास 10 के लिए मैं अगेन आपको बता दूं, एक बार बात कर रही हूँ, क्लास 10 में अगर फिजिकल और आर्ट को लेकर कोई भी मार्क्स दिए ही नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ रिपोर्ट कार्ड में ये चीज़ कैसे मेंशन हो रही है? देखिए, यहाँ पर अब आ जाता है हमारा दूसरा सवाल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल सब्जेक्ट असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं इंटरनल सब्जेक्ट असेसमेंट, ISA। ये एक ऐसा पोर्शन है जो लगभग 20 मार्क्स का होता है, नॉट लगभग, इट इज एग्जैक्टली ऑफ 20 मार्क्स, जो कि पूरी तरह से किसके हाथ में होते हैं? आपके स्कूल के हाथ में होते हैं। इसको आप प्रैक्टिकल के मार्क्स कह सकते हैं, है ना, इसको आप इंटरनल मार्क्स कह सकते हैं। तो अगर आप देखें कि जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ्स हुआ, तो उसमें यही मार्क्स आपके प्रैक्टिकल बन जाते हैं। और अगर मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी का हुआ, तो वही मार्क्स आपके इंटरनल सब्जेक्ट असेसमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखने का प्रयास करें तो ये जो 20 मार्क्स है, ये आपके प्योरली आपके स्कूल के हाथ में होते हैं फॉर क्लास 10th एंड 12th बोथ। ठीक है, तो ये आपके स्कूल के हाथ में होते हैं। ये 20 नंबर के जो प्रैक्टिकल के या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, ये आपके स्कूल के हाथ में होते हैं। अब मुझे एक क्वेरी इससे रिलेटेड और आई थी कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि हम प्रैक्टिकल में पास हैं या फेल हैं? तो देखिए, ये ऐसी क्वेरी जो है वो बच्चों के मन में ही आ सकती है, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखो बेटा, आपका स्कूल में आप चाहे किस भी तरीके से रहें, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल ऐसा है जो अगर अपनी तरफ से जो नंबर अलॉटमेंट होते हैं या प्रैक्टिकल में या इंटरनल असेसमेंट में, आपके प्रोजेक्ट्स में जितने भी हो रहे हैं, तो कम मार्क्स तो देने का सवाल ही नहीं होता। और प्रैक्टिकल में मैंने फेल होते हुए मुश्किल से बहुत ही कम लोगों को मतलब सुना है, और जो ऐसे केसेस होते भी हैं तो वो 2 ही केसेस में होते हैं, या तो वो प्रैक्टिकल वाले दिन एब्सेंट हो जाए, नहीं तो उन्होंने प्रैक्टिकल दिया ही ना हो, तो इन दैट केस ओनली उनको फेल माना जाता है। अदरवाइज अगर आप दे कर आए हो प्रैक्टिकल, तो आपको फेल करने की कोई भी स्थिति नहीं बनती है कभी भी। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि ठीक है मैम, इतना हमें समझ में आ गया कि स्कूल के हाथ में फिजिकल और आर्ट के मार्क्स है ही नहीं, वो तो बोर्ड खुद से ही अपलोड करवाता है जब एग्जामिनर्स वहाँ पर कॉपी चेक करने जाते हैं। तब हमको पता क्या करना है कि पता ये करना है कि सब्जेक्ट असेसमेंट के मार्क्स हम किस तरीके से अब हम भरेंगे। तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट चीज़ जो स्टेप 1 में करना है, स्टेप 1 यहाँ पर है आपका, कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी वीडियो के अंदर जाना है और उस पर परीक्षा संगम की मैंने लिंक जो है वो दी है, तो आप उस पर क्लिक करके सीधे इस डेस्कटॉप साइट पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना है, तब भी आप सीधे गूगल क्रोम पे जाइए, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप क्या कीजिए कि परीक्षा संगम CBSE इतना आप जो है टाइप कर देंगे, तो आप जो है इस तरीके के डेस्कटॉप पेज पर पहुंच जाते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आपको क्या करना है कि आपको स्कूल्स पर जाना है। ठीक है, स्कूल्स का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। स्कूल्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो स्कूल्स पर जाने के बाद हमारा ये दूसरा पेज जो है ये हमारे पास ओपन हो जाता है, कुछ इस तरीके का ही। देखिए, कुछ इस तरीके का पेज ही हमारे पास ओपन होकर आ जाता है, जिसमें कि ये देखिए एग्जाम एक्टिविटीज। जी, ओके, पहले हमारा ये वाला पेज आएगा। ओके फाइन, थोड़ा सा गड़बड़
इसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो शायद थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई बात ना जी। जैसे आप स्कूल पर जाएंगे तो इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अगेन एग्जाम रेफरेंस मटेरियल आपको चाहिए, प्री एग्जाम एक्टिविटीज़ चाहिए, एग्जाम एक्टिविटीज़ चाहिए, स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज़ चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। तो आपको किस पे जाना है? देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट असेसमेंट की। धीरे धीरे अगर आप लोगों ने चाहा, अगर आप मुझे ऐसे ही यूं ही अपनी क्वेरीज भेजते रहे, तो मैं एक एक करके सभी के वीडियोस बनाऊंगी। जो भी आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझसे ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। 100% आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो चलिए चलते हैं। अभी हमने क्लिक किया यहाँ पर, कहाँ पर हमने क्लिक किया? एग्जाम एक्टिविटीज़ पर। एग्जाम एक्टिविटीज़ पर आपने क्लिक किया, तो एग्जाम एक्टिविटीज़ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल्कुल कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपसे इस तरीके की चीज़ें बताई जाएंगी कि क्लास ट्वेल्थ में आपको इंटरनल ग्रेड्स अपलोड करने हैं, क्लास ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने हैं, क्लास 10th प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट करना है, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट या फिर थ्योरी के मार्क्स आपको अपलोड करना है। क्या आपको करना है? देखिए, क्लास 10th के अगर आप हैं टीचर, तो क्लास 10th के लिए आप क्या कीजिए, ये देखिए प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि उन बच्चों का प्रैक्टिकल कुछ अलग से नहीं होता है, इसीलिए क्लास 10 में एक ही आपको ऑप्शन मिलता है, प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट। उन दोनों को ही एक ही चीज़ में बांट दिया गया है। पर अगर आप क्लास 12th के लिए जाते हैं तो क्लास 12th में आप यहाँ पर देखिए कि दो चीज़ें दी गई हैं, इंटरनल ग्रेड अपलोड। इंटरनल ग्रेड्स आपको जैसे इंग्लिश, हिंदी, इनके लिए 20 नंबर की जो है अपडेट आपको करने होंगे मार्क्स। और क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल वाले मार्क्स हैं वो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए करने होंगे, जैसे मैथ्स हो गया आपका, आपका जो है बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके लिए आपको इस ऑप्शन को चूज करना होगा। ठीक है भाई, हमने इसमें कर दिया। पहले हम चल रहे क्लास 10 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट डेटा अपलोड। डेटा अपलोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जिसमें कि आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो बताए जाएंगे। देख लीजिए होम, यहाँ पर आप सबसे पहले टैब्स देख लीजिए, क्योंकि आगे जाके हम इन टैब्स को ही स्टडी करने वाले हैं। टैब्स मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहला है होम, फिर है लॉग आउट, डाउनलोड फाइल, अपलोड फाइल, रिव्यू डेटा, फाइनलाइज डेटा एंड फाइनल रिपोर्ट। एक एक करके हम सारे टैब्स को समझेंगे कि क्या इनका महत्व है और किस तरीके से इनको हमको फॉलो करना है। तो देखिए, होम पेज पे अगर आप जाएं तो होम पेज तो ऑलरेडी खुला हुआ है, तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लॉग आउट करेंगे तो वापस से आप पुराने वाले पेज पर, जहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए थे कि क्लास 10th 12th में आपको किस में अपलोड करना है, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शंस आप हटा दीजिए। अब आ जाते हैं हम डाउनलोड फाइल पे। डाउनलोड फाइल ये इसी चीज़ का पूरा पीडीएफ है जो कि डाउनलोड हो जाएगा अगर आप डाउनलोड फाइल पे करते हैं क्लिक। तो एक बार हम अंदर जाने से पहले इन सारे इंस्ट्रक्शंस को भी समझ लेते हैं। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन अबव टू डाउनलोड एम्प्टी एक्सेल फाइल। आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी। डाउनलोड फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी, और एक्सेल फाइल पे आपको क्या करना है वो देखिए। Excel file will have only those subjects wherever internal assessment और प्रैक्टिकल्स आर एप्लीकेबल। जहाँ पर भी आपको इंटरनल असेसमेंट देने हैं मार्क्स, उसके लिए आपको एक पूरी एक्सेल फाइल मिल जाएगी, एक पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा सीबीएसई की तरफ से ही, सो दैट आप उस फाइल में सारे इंटरनल मार्क्स को भर सके, फिल कर सके। क्या करना होगा आपको? डाउनलोड फाइल विल हैव बोथ इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल मार्क्स सब्जेक्ट, दोनों के जो है ऑप्शंस दिए होंगे, आपको अपने अकॉर्डिंगली उसमें भरना है। एंटर द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अगेंस्ट द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। मान लीजिए वहां पर लिखा है इंग्लिश, तो इंग्लिश के सामने आप इंग्लिश के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो है उसको फिल कर देंगे, और प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट है उनके सामने आप प्रैक्टिकल के मार्क्स फिल कर देंगे। वैलिड मार्क्स फॉर सब्जेक्ट हैव इंटरनल असेसमेंट इज आउट ऑफ 20। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 20 में से आपको मार्क्स देने हैं। एंटर प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट समिंग बोथ मार्क्स फॉर म्यूजिक एंड पेंटिंग सब्जेक्ट्स। अगर बच्चे के म्यूजिक और पेंटिंग सब्जेक्ट्स है तो वो भी आप
कर सकते हैं। ठीक है, एंटर वैलिड मार्क्स। अगर आप वैलिड मार्क्स नहीं डाल सकते हैं या बच्चा एब्सेंट है तो आप क्या कर देंगे, ए बी लिख देंगे बस, उसमें एब्सेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी आपने लिख दिया, मतलब बच्चा क्या है वहां पर एब्सेंट है। ठीक है, इन येलो मार्क कॉलम इन एक्सेल फाइल अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट। इसके बाद ये इतना आपने पा लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं कि भाई अच्छा, एक चीज और मैं आपको इससे बताना से भूल गई थोड़ा सा, कि हम एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चले आए हैं वंस अगेन, क्योंकि इसके बाद आपको एक लॉगिन पेज दिखेगा सबसे पहले, ये देखिए इस तरीके से, और जैसे ही आप इसमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल देंगे उसके बाद आपको यहां पर चलना होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा बेसिक सा स्टेप है, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है ये, पर कोई ना जी, मैं आपको पूरा पूरा समझाने का प्रयास जरूर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे प्रयास को पूरा पूरा सराहनीय तौर पर देखेंगे भी। मार्क्स शुड नॉट बी एंटर्ड इन डेसिमल। ठीक है, अगर बच्चे ने 19.5 18.5 इस तरीके से आप बच्चे को ना दे, राउंड ऑफ अप्रॉक्स करके आप बच्चे को मार्क्स देंगे। डू नॉट चेंज सब्जेक्ट कोड और एंटर अ न्यू सब्जेक्ट इन द एक्सेल फाइल। जैसे भी सब्जेक्ट का अरेंजमेंट उस एक्सेल फाइल में लगा हुआ है आप एज इट इज उसको रहने दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, जनरेट द चेकलिस्ट एंड चेक इट थॉरोली बिफोर फाइनलाइजेशन। आपको जनरेट करने लिए चेकलिस्ट और फाइनलाइज करने से पहले, ये देखिए फाइनलाइज डेटा जो है इसको करने से पहले आपको क्या करना है, रिव्यू कर लेना है, पूरा चेक कर लेना है डेटा को कि आपने जो भरा है वो एकदम सही सही है या नहीं। और क्योंकि एक बार अगर आपने, अच्छा इसके बाद एक और चीज़ होती है कि फाइनलाइज करने से पहले आपके पास एक एडिट डाटा का ऑप्शन भी आएगा, तो वहाँ से आप एडिट, अगर आपको लग रहा है आपने कुछ भी गलत डाल दिया है तो आप एडिट कर लीजिए, एक बार रिव्यू कर लीजिए डेटा को कि जो भी आपने मार्क्स डाले हैं हर बच्चे के वो आपने सही डाले हैं या नहीं, कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, और उसके बाद आपको फाइनलाइज कर देना है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, एक बार अगर आप फाइनलाइज कर देते हैं उसके बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। आई रिपीट, अगर आप एक बार फाइनलाइज कर देते हैं डेटा को, सारे इंटरनल मार्क्स सारे बच्चों के आपने भर दिए, सारे इंग्लिश के भर दिए, हिंदी के भर दिए, मैथ्स भर दिया, फिजिक्स भर दिया, केमिस्ट्री भर दिया, आर्ट्स भर दिया, सब कुछ भर दिया, आपने कर दिया फाइनलाइज डाटा। इसके बाद अगर आप सोचें कि आप चेंज कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहले ही बार बार चेक करके, रिव्यू करके, ज़्यादा से ज़्यादा बार चेक कीजिए सो दैट बच्चे का हमारी वजह से कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, इस तरीके से आपको डाउनलोड एक्सेल फाइल करनी है। ये देखिए डाउनलोड फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुकी है क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 जूनियर 2022-23, अभी इस समय 23-24 दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेल फाइल को जो है डाउनलोड करेंगे, और जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद मार्क्स को आप अपलोड कर देंगे। ये देखिए डाउनलोड ब्लैंक मास्टर, डाउनलोड फाइल पे जाइए, डाउनलोड ब्लैंक मास्टर पर क्लिक कीजिए और कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाता है जिसमें कि आप जो है एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है, ये देखिए कुछ इस तरीके की आपकी जो फाइल है पूरी एक्सेल फाइल, उसमें इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो है वो दिए हुए रहेंगे अलग अलग कोड्स के साथ। तो आपको कोड को चेंज बिल्कुल नहीं करना है, बस उसके सामने आपको उसके मार्क्स जो है वो फिल कर देने हैं। अपलोड फाइल आप करेंगे, रिव्यू डाटा पे जाके चेकलिस्ट एक बार डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए चेकलिस्ट आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सारी चीज़ें उसमें भर दी हैं या नहीं। एडिट डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एडिट डाटा आपको जो है डेटा में दोबारा से चेंज करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ठीक है, एक बार आपने डाउनलोड फाइल की, आपने सारे मार्क्स भरे, आपने अपलोड फाइल की, रिव्यू कीजिए, चेकलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए, आप चेक कर लीजिए सारे डेटा को, एडिट कीजिए, तो एडिट में आप वो पा सकते हैं कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब चलते हैं हम सीधे फाइनलाइजेशन पर, फाइनलाइज डाटा क्योंकि अब हम करेंगे। ये देखिए, अच्छा इसमें मैंने कोई अभी डेटा फिल नहीं किया था, इसीलिए ये जो है इस तरीके से बता रहा है। फाइनलाइज डेटा जब आप करेंगे आपकी पूरी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी, तो इस तरीके से फाइनलाइजेशन का मैसेज आपके पास आ जाएगा। और फाइनलाइज करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फाइनल रिपोर्ट को एक बार जनरेट कर लेंगे कि हाँ भाई
हमने इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो हैं क्लास 10 के पूरे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो करना है। अगेन आपको कोई भी समस्या आती है तो बार बार आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, थोड़ा स्लो मोड में देखिए, सो दैट आप वीडियो के साथ चलते चलते ही सारी चीज़ों को फॉलो कर सके। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी स्टेप्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी दुविधा रह जाती है तो मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझसे कनेक्ट होने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वहाँ भी मेरा जो है एक ग्रुप चलता है जो कि आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ही है। व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप है जो कि अगेन आप लोगों की हेल्प के लिए है। जहाँ भी आप मुझसे कनेक्ट होना चाहें आप वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहूँगी। उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।